समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। जीवन है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं, और इन समस्याओं से भयभीत होकर, निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। युगों पहले हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, विधि विधान, इन सभी की रचना हमारे जीवन की हर समस्या का निवारण करके हमें सफलता की ओर ले जाने के हेतु से की है। शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या का समाधान संभव है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। इस सम्माननीय पद की प्रतिष्ठा की प्रतिभा उभरती है इनकी विनम्रता और सहजता में। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, जिनके श्रीमुख पर हैं मां सरस्वती और हृदय कमल में विराजमान हैं श्री यंत्र की अधिष्ठात्री मां त्रिपुरा सुंदरी, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्रोगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास का जीवन मंत्र है लोक कल्याण। पूजनीय ध्रुवदत्त जी के जीवन का प्रधान ध्येय है मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति का शास्त्रोक्त मार्ग बताना। किसी भी क्षेत्र की समस्याओं से डर, हार और निराशा की गर्ता के अंधकार से निकालकर सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करवाना। मनुष्य को खुद की पहचान करवाकर जीव को शिव से मिलवाना। ऐसी उच्च भावना से हजारों के जीवन को संवारने वाले पूजनीय गुरुजी श्री ध्रुवदत्त जी कहते हैं, यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। गाय हर चीज सोच के करती है, खाने के बाद उसको चबाती है, सोचती है सही बात क्या है। तो गाय में दूध में निकला दूध, दूध में से बना हुआ दही, दही में से बना हुआ क्या है, दही में से बना हुआ घी। और देखो नेचर की हर चीज मानी गई है पवित्र, अमृत, मधु, हनी जो नेचर बनाती है। और उसके बाद इक्षुदंड जिसमें शर्करा बनती है उसको भी पवित्र माना गया है। दूध से आधा दही, दही से आधा मधु, मधु की आधा घी और घी की आधा शक्कर लेने की है। ऐसा उसका नियम, उसको पंच अमृत कहते हैं। पंचानद्याः सरस्वती पीयन्ते ससोतशः सरस्वती तो पंचद्यासो देशे भवत्सरीं पयोदधि द्रुतं चैव मधु च शर्करायुधम्। जगदम्बा को हमने पंचामृत से स्नान कराते हैं, चढ़ा दीजिए उस पर। फिर 2 बार शुद्ध जल, 2 चम्मच शुद्ध जल चढ़ाइए। पंचामृष्टानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, शुद्धान्ते आचमनीय जलम समर्पयामि। अब चंदन जो है, चंदन हमें संदेशा देता है
जितना घिसोगे ना उतना ही मल निकलेगा, जितना घसोगे उतना ही चंदन पैदा होगा। चंदन भगवान को प्रिय क्यों है? वो घिसता है, दूसरों के लिए आत्मसमर्पण करता है, आत्मा का दान करता है। चंदन क्यों लगाते हैं? वो चंदन जो है दूसरों के लिए त्याग करता है, हमारे लिए घिसता है, देवताओं के लिए घिसता है। इसलिए चंदन सबसे पवित्र चीज है। अभी चंदन उपलब्ध नहीं है, कंकु यहाँ उपलब्ध है। कुंकु एक आचमनी जल भर लो, थोड़ा कंकु डाल दो, थोड़ा कुमकुम और हल्दी वाला मिश्रित कर दीजिए। और माँ जगदम्बा को चंदन के गल से स्नान कराना है। गंधद्वारान्दुराधरसान् नित्यपुष्टान् गणेशिनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियाम्। जगदम्बातिगुणाम्बायै नमो नमः। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। गन्धोदकस्नानान्ते 2 बार जल, शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं समर्पयामि। आचमनीयान्ते सकलोपचारार्थे गंधपुष्पाभ्यां संपूजयामि। एक पुष्प कुमकुम चावल वाला कर कर श्री अंतराज के ऊपर प्रस्थापित कर दे। दोनों हाथ से नमस्कार कर दीजिए। एक पुष्प यंत्रराज को समर्पित कर कर नमस्कार कर दीजिए। धूपम दीपम नैवेद्यम परिकल्पयामि। अब जो है कलश जो है आप श्रीफल बाजू में रख दीजिए। श्रीफल उतार कर नीचे रख दीजिए, कलश को खुला कर दीजिए, नीचे रख अब दीजिए। जो है ना धीरे धीरे माँ को अभिषेक करना है। श्री सूक्त का पास जिसको भी आता है वो साथ साथ बोलेंगे। आपके छोटे पात्र में से चम्मच में से जल लेकर धीरे धीरे धारा, एकदम स्लो धारा करो। धीरे धीरे कलश से धारा करे। कलश से मन में महालक्ष्मी माता का हाथ लगाए अपने पति को, स्मरण करते चले। आप भी हाथ लगाओ, बहनों हाथ लगाओ अपने पति को। ओम हिरण्य। धीरे धीरे। और जब स्नान कराओ ना तो कल्पना करना महालक्ष्मी आ रही है, त्रिपुरा सुंदरी यहाँ पधार रही है, हमारा कल्याण कर रही है, हमारा आशीर्वाद दे रही है हमें। ऐसा ध्यान करके उस सर से लगाकर चरणों तक उनको स्नान कराओ। हिरण्यवर्णामरिणीं सुवर्ण रजतस्रजा चन्द्रं हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। कामावह जातवेदो लक्ष्मीं मनभगामिनीं। यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम्। अस्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनी। माँ कैसी है? इसके हाथे हाथी चलते हैं, पीछे घोड़े चलते हैं। माँ के आगे कौन चलता है? एक मिनट पंडित जी, माँ के आगे चलते हैं हाथी। अश्वपूर्वां रथमध्यां, आगे चलते हैं उसके घोड़े, पीछे हाथी चलते हैं। ऐसे रूप में माँ हमारे वहाँ आए। हमारे वहाँ घोड़े भी आए, हाथी भी आए। हाथी घोड़े ना चलेगा, मर्सिडीज गाड़ी आए, कोई अच्छी गाड़ी आए, ऐसी माँ से हम प्रार्थना करेंगे। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं देवीरमुपयते श्रीर्मा जो सदा हिरण्यपाकारामाद्रां ज्वलन्ते द्रौपदां दर्पयन्तीं वेशिदां पद्मवर्णां दामिहो भवये। हे माँ जगदम्बा महालक्ष्मी, पद्मे सिदाम पद्मवर्णाम, आप पद्म जैसी है। माँ का स्वरूप कैसा है? पद्म जैसा है। पद्मे सिदाम, जो पद्म विराजमान है। पद्मवर्णाम, आप पद्म के कमल जैसी आपके नयन है, कमल के विराजमान है। ऐसे रूप में हमारे वहां पधारिए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आगे बोलिए। चंद्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां तां वृणे। यहाँ सुनने जैसी बात है। यहाँ कहते हैं कि माँ आप तो जरूर आइए, आप जरूर पधारिए हमारे वहाँ। अलक्ष्मी को मत भइए। अलक्ष्मी माँ जगदम्बा की बड़ी बहन है। माँ जगदम्बा की बड़ी बहन है, जो उल्लू पे आती है। उल्लू पे आती है, और वो जब आती है, अन्याय का पैसा, किसी की हाय का पैसा जब भी आता है
तब हमारे घर को बर्बाद कर देता है। बड़े बड़े लोगों में देखा है, जहां अलक्ष्मी आई, अलक्ष्मी जब आती बहुत फास्ट आती है, रातों रात करोड़पति बन गया, शेयर बाजार के पैसे आ गए, सट्टे में पैसे आ गए ना, और वो पैसे वैसे ही चले जाते हैं। जो होता है ना उसके साथ चला जाता है। कहते हैं माँ आप जरूर पधारिए। महालक्ष्मी आती है गरुड़ पे, धीरे धीरे आती है। अलक्ष्मी आती है उल्लू पे, वहां पे समझ जाओ उल्लू क्या करता है, उल्लू रात को आता है, दिन को नहीं आता है। रात को कौन आते हैं, निशाचर, जितने पापी जीव है। आप देखो भगवान सूर्य जब उगता है ना, लोग सोते रहते हैं। सूर्य जब उगता है, सूर्य हमारा मालिक है, तो जब सूर्य उगता है तब कौन निकलता है, गाय भैंस, अच्छे जीव निकलते, चिड़िया हैं, तोते निकलते बाहर, निकलते पशु पक्षी बाहर निकलते हैं, अच्छे जीव बाहर निकलते हैं। रात को कौन बाहर निकलता है, चोर, प्रेत, पिशाच, सर्प, है ना। जब मालिक नहीं होता है तो बुरे लोग बाहर आते हैं, मालिक होता है अच्छे लोग बाहर आते हैं। अलक्ष्मी नाश करने वाली है। याद रखना, अन्याय से पाया हुआ पैसा कभी भी किसी का कल्याण नहीं कर सकता है। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षेण नष्टति। अन्याय से पैदा किया हुआ पैसा 10 वर्ष में सर्वनाश कर देता है, और उसके साथ जो मूल होता है ना उसको भी ले जाता है। अगले कुछ मिनट आपका जीवन बदल सकते हैं, जैसे इन्होंने बदला। पैसे घर में आने बंद हो गए थे, इनकम का कोई सोर्स नहीं मिल रहा था, पारिवारिक प्रॉब्लम था, डिप्रेशन में मैं चली गई थी, और उनमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था मेरे। सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तीनों परिस्थितियों से मैं परेशान थी। मेंटली हैरेस हो रही थी, मतलब बीमार भी बहुत रहती थी मैं। समाज में भी मैं मुंह दिखा नहीं सकती थी, किसी के साथ बात नहीं कर सकती थी, किसी को अपना दुख नहीं बता सकती थी। ऐसा लगता था कि डिस्ट्रॉय कर दूं खुद की लाइफ को। बस मन की शांति ढूंढ रही थी उस वक्त। इतनी मानसिक परिताप से गुजर रहे थे कि हमें लगता था कि शायद जीवन में कुछ होगा ही नहीं। पर ये लोग निराश नहीं हुए, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि अभी कुछ असंभवित नहीं है, सभी कुछ संभवित है अगर इंसान चाहे तो। गुरुजी ने रास्ता दिखाया कि अनुष्ठान करो, जो किए अनुष्ठान किया तो अभी मैं फाइनेंशियल और पारिवारिक स्टेबल हूँ, और मानसिक भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। 3 महीने बाद ही फर्क पता चलने लग गया था, और उसी पर मेरा विश्वास अटल बनता गया। 3 महीने के बाद जो मेरी लाइफ शुरू हुई गुरुजी के बताने के बाद, वो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जीने लायक है। गुरुजी के साथ रहते हुए मंत्र दीक्षा के बाद जो उन्होंने ज्ञान दिया, जो अंतर्दृष्टि से ज्ञान दिया, वो तो मेरे लिए बहुत ही ऊंची परिस्थिति है। मेरे पास जाइलो गाड़ी है, जो कि मेरे पास एक लूना की कंडीशन नहीं थी। मेरे पास 3 तो मकान है जो कि मैंने खुद किराए से दिए हुए, मेरे पास खुद का मकान नहीं था। मेरे जीवन में जब मिला था तब समस्याएं के सिवा कुछ नहीं था। आज की तारीख में सिर्फ सफलता ही है, समस्या कोई है नहीं। तृप्ति को और मुझे दूर करके गुरुदेव ने हमें मार्ग बताया है अध्यात्म का। हमें आनंद होता है अगर कोई प्रश्न आता है, क्योंकि प्रश्नों को एक अलग नजरिए से देखना उन्होंने सिखाया है। आप भी किसी भी क्षेत्र की समस्या का समाधान प्राप्त करके जीवन में सफलता की रोशनी ला सकते हैं। निर्णय आप ही को लेना है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास। जब से परिचय में आया हूँ तब से किस तरह जिंदगी से लड़ने का, किस तरह से हर एक परिस्थिति से सामना करने का, वो सब उनसे सीखा हूँ। और उनके आशीर्वाद से मैं आज जो जगह पे हूँ वो वहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ। जब गुरुजी ने जो मंत्र दिए थे उनसे उन्होंने वो ताकत दी थी कि तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा, और वो मेरा आत्मविश्वास उन्होंने ही जगाया था। उनकी ही कृपा, आशीष, जो कहे उससे ये हो गया है कि कोई प्रश्न दिखता ही नहीं। भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। माँ जगदम्बा ने बिल्व रूप से
बिल्व रूप में अवतार ग्रहण किया और भगवान शिव की सेवा कर रही है। उसके फल का होम करने से श्री सूक्त के अंदर जो ऐसा है, जो श्री सूक्त है उसके बेल फलों का होम करने से काफ़ी अच्छा फल प्राप्त होता है। माँ को कहते, माँ आप तो बिली के रूप में हो, बेल फल के रूप में हो, आप जैसा बेल फल देता है वैसा ही हम आप फल दीजिए, हमारा कल्याण कीजिए। उपैतो मां देवसखा कीर्तिश्य मणिना सह प्रदुर्भूतो सुरास्तेस्मिन् गिरदेवोऽद्यं ददातु मे सुप्तिभासां मलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं च समृद्धिं च सर्वान्नृणोदमे गृहा गन्धद्वारां दुरादर्शान्यद्यमुल्तां करेशिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामियो पवये श्रियम् ईश्वरीं सर्वभूतानां। आप जितने भी भूत मात्र हैं, भूत बोले वो भूत नहीं, हम लोग सब भूत हैं, जितने भी भूत मात्र हैं वहाँ विराजमान हो। आप हमें पर कृपा कीजिए, हमारे घर में पधारिए, हमारे घर में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में आप पधारिए, सबका कल्याण कीजिए। मनस काममागोदिं वाचसत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मय श्रीश्रयतां यसा करदमेन प्रजा भूत्वा मयि सम्भव करदमो श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवसमेनुजे निचादेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आदरां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आद्राय गरिणीं यस्तिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। आप चंद्रमा के रूप में, चंद्रमा के शीतल प्रभाव के अंदर चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं, चंद्र के रूप में औषधि प्रदान करती है। हे माँ, हे जगदम्बा, चंद्रमा अगर नहीं होता तो औषधि पैदा नहीं होती, चंद्रमा नहीं होता तो शीतलता नहीं प्राप्त होती। आप चंद्रमा जैसी है, आप चंद्रमा की तरह शीतल का प्रदान करो, चंद्रमा की तरह औषधि प्रदान करो, हमारा कल्याण करो, हमारा श्रेय करो। माँ सूर्याम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो बावो। हे माँ, आप सूर्य जैसी भी है, सूर्य नहीं होता सृष्टि का संहार हो जाता, वनस्पति का बड़ा नहीं होना होता, बारिश नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, सूर्य नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप सूर्य की तरह है, सूर्य का प्रभाव आपके अंदर है। हे माँ, आप सूर्य की तरह हमारे वहाँ पधारो, हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे संसार का कल्याण करो। इस दुनिया में कोई दुखी ना हो। भगवान सूर्य नारायण और चंद्रमा किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वो राजा का घर हो या गरीब का घर हो, ब्राह्मण का घर हो, शूद्र का घर हो, अच्छी जगह हो या बुरी जगह हो, हर जगह भगवान सूर्य और भगवान चंद्रमा जाते हैं ना, हर एक का कल्याण करते हैं। माँ, ऐसा सर्व लोगों का आप कल्याण करो। ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावो दास्यो स्वान्विन्देयं पुरुषानहम्। आवहो, तेरा आह्वान करते हम यहाँ, इस लक्ष्मी विलास में तू विराजमान है, वैसे हमारे वहां भी विराजमान हो जा। ये लक्ष्मी, यहाँ बरसों लक्ष्मी विराजमान है। माँ, तू विराजमान यहाँ है, इस जगह तेरी पूजा कर रहे हैं जहाँ लक्ष्मी स्वयं विराज है। हे माँ, हमारे पर कृपा कर, सबका कल्याण कर। ताम आवहो, बोलो एक बार, ताम आवहो, तेरे ताम आवहो, ताम आवहो लक्ष्मी मनपगामिनी। लक्ष्मी, आप इच्छा, लक्ष्मी का मालिक कोई नहीं है, कोई मालिक हुआ है, एक ही बात स्वामी लक्ष्मी का है, नारायण। नारायण की सेवा लक्ष्मी करती है। आप अभिमान करोगे मेरे पास पैसा है, लक्ष्मी है, नहीं चलेगा, एक दिन छोड़ के चली जाएगी। पतिव्रता नारी है, वो रहती है सिर्फ नारायण के पास, नारायण की सेवा करती है। नारायण साथ में रहेंगे, धर्म साथ में रहेगा, लक्ष्मी हमेशा आपके पास रहेगी। धर्म को छोड़ दोगे, लक्ष्मी आपको छोड़ देगी। याद रखना, हमने ये कहा है, ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी। अपनी इच्छा अनुसार वर्तन करती है, वो अपनी मालिक है,
अपनी स्वामिनी है, उसका स्वामी नारायण के अलावा कोई नहीं हो सकता। जिस दिन लक्ष्मी का अहंकार आया, मैं लक्ष्मीपति हूं, गए उस दिन काम से। लक्ष्मीपति एक ही है। हे माँ, आप कृपा करो, हमारे वहां विराजमान हो जाओ, हमारे वहां पधारो, हमारे पर दया करो। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन नम्रभूतं गावो दास्यो स्वाविंदेयं बुधानं यस्सुचे प्रयुतो भूत्वा जुहुयादाजमन्वहं सुगतं पंचदशं जर्जं विकामं सततं। जिसको लक्ष्मी चाहिए, ये कहते हैं यह सूची प्रयुतो भूतवा। देखो शब्द प्रयोग अच्छा किया है। यह सूची, सूची मतलब पवित्र होकर, मन को शुद्ध कर कर, यह सूची प्रयुतो भूतवा जुहू यादाज मन, वह इसका होम करता है, इसका होम करके अभिषेक करता है, उसको लक्ष्मी की अवश्य में वो प्राप्ति होती है। लक्ष्मी कभी कमी नहीं होती उसके वहां। जो श्री सूक्त का पाठ करेगा, श्री सूक्त के होम करेगा नित्यम, यह सूची प्रयुतो भूतवा जुहू यादाज मनुवहम सुकृतम पंचदशम चर्चो श्री कामम सततम जपेत। जिसको श्री की उपासना करनी, श्री चाहिए जिसको, इसको इस मंत्रों का रोज जाप करना चाहिए, रोज पाठ करना चाहिए। रोज माँ जगदम्बा को आवाहन करो। एक दिन तो सुनेगी ना, रोज किसी को बुलाओगे, आज आई ना, कल नहीं आएगा, परसों तो आएगा ही, थक के आएगा, थक थके भी आएगा। इसलिए रोज माँ को बोलो, आप आइए, आप पधारिए हमारे वहां, हमारा कल्याण कीजिए। ताम सरस्वती निलये सरोज हस्ते धवलतराम सुगंधमाल्य शोभम विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधव प्रियां विष्णुं प्रियसखीं देवीं श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविद्याशोभमानं महीयसे धान्यं धनं बहुपुत्रलाभं सतसंवत्सरं दीर्घमायुरस्तु। श्री महालक्ष्मी माता की जय। महालक्ष्मी जगदम्बे महालक्ष्मी बधार गई है। अब उनको 2 बार आचमनी से पानी चढ़ाई। पानी है आपके पास, 2 बार पानी चढ़ाइए भगवती पर आचमनी से। शुद्धोदक स्नानान्ते मुखे आचमयामि। शुद्ध बाला सर्व शुद्ध बालो माणिवालस्वेना श्वेता श्वेताक्षो रुद्रा नभोरु। ये यंत्रराज जो है अपने हाथ में ले लो, यंत्रराज को अपने हाथ में ले लो, अपने हाथ में लेके सीधे हाथ से पानी चढ़ाइए उस पर, या स्नान करा दीजिए, शुद्ध स्नान करा दीजिए। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयो महेंद्र तनया चरमण्वती वेदिका क्षिप्रावेत्रवती महासुरनदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता आयान्दो भोजार्थवये। जगदम्बा त्रिगुणाम्बाई नमो नमः। अभिषेक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानान्ते मुखे आचमयामि। रूमाल से पहुँच दीजिए उनको, माँ जगदम्बा को धीरे धीरे यंत्रराज को स्नान करवाने के पश्चात थोड़ा पहुँच लीजिए। माँ तो कष्ट ना पड़े, ऐसे धीरे धीरे पहुँच के विराजमान कर दीजिए। अब हमारी जगदम्बा जो है ना बड़ी शौकीन है, उसको अत्तर चाहिए, शुद्ध जगह पर प्रस्थापित कर दे, चाहिए, सब कुछ चाहिए। बराबर है। सिर्फ परिकल्पना करते हैं माँ, अभी तो कुछ देते नहीं, देखो देंगे तेरे को, हमारे घर चल तेरे को देंगे, सब कुछ देंगे। बराबर है। कल्पना करोगे ना, कि कल्पना में लोभ करोगे आप, हैं? कल्पना में लोभ मत करना, भावना में लोभ मत करना कभी भी। मन से रत्नई कल्पितमासनम हिमजलई स्नानंज दिव्यांबरम, शंकराचार्य प्रार्थना करते, भा हम सब कुछ तेरे को देते हैं, कल्पना करते हैं सिर्फ। भावना करो, धारणा करो, धारणा में लोभ मत करना। बराबर है। अब माँ को हमने अत्तर लगा दिया, ऐसी धारणा करो। अब माँ को वस्त्र चाहिए, साड़ी चाहिए, पंच वस्त्र चाहिए, कोई लाया नहीं है, हम कल्पना करते हैं।
बराबर। फिर आभूषण चाहिए उसको, बड़े बड़े अच्छे अच्छे आभूषण पहनेगी, सादे तो पहनते नहीं वो, सोने की हीरे की पहनती है ना। कल्पना तो करो कि हमने पहना दिया, ये वस्त्र जो है कपड़ा है ना अपना लाल धागा, वो तोड़ के माँ को पहना दो। युवा सुवास पारेवेत आगत्य श्रेयान जायमान तंधीरासन गवयोन्नइन्द्वा वस्त्रम परिकल्पयामि। मैं आपको वस्त्र पहनाते, साड़ी पहनाते, आप पहन लो, हमारे पे कृपा करो। अब माँ को सिंदूर चंदन कंकु का लगाइए। गंधद्वारान्दुरादर्शान् नित्यपुष्टां गणेशिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहो पवये श्रियं गंधम समर्पयामि। अलंकारार्थे अक्षदान समर्पयामि। चावल चला दीजिए, चावल में अक्षर आ जाएंगे। अक्षन्नामेदाय वप्रेयादोगता अब सुगंधी फूल चाहिए। लोग क्या करते पता है, वो सड़े हुए फूल लेके आ जाते हैं। लोग इतने इतने भगवान की पूजा में, वो देखा है सत्यनारायण कथा कराएंगे ना, सुपारी इतनी इतनी ले आएंगे। वो गांधी लोग कहेंगे, गांधी कहेंगे भाई पूजा पर जो है ले जाओ, वो सड़ा हुआ फल लेके आएंगे। याद रखो, भगवान को जो दोगे ना वही मिलेगा। बिना पानी का श्रीफल, सड़ी हुई सुपारी, ₹1.25 रुपये का प्रसाद, ऐसा कोई काम भगवान के साथ मत करना, ना हो तो मत करो। जीवन है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं, और इन समस्याओं से भयभीत होकर, निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। युगों पहले हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, विधि विधान, इन सभी की रचना हमारे जीवन की हर समस्या का निवारण करके हमें सफलता की ओर ले जाने के हेतु से की है। शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या का समाधान संभव है। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, ऐसे सिद्ध, ज्ञानी, मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास ने हजारों के जीवन को संवार कर उनका कल्याण किया है। यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं।